कैमरा एक छोटे से गांव की सूरत को दिखाता है, जहां हरे भरे खेत हैं और छोटे छोटे घर हैं। गांव में शांति छाई हुई है, लेकिन एक तरफ एक गरीब आदमी रामू खड़ा है, जो अपनी पुरानी झोपड़ी के बाहर बैठा है। उसकी आंखों में थोड़ी सी चिंता और थकान है, लेकिन दिल में उम्मीद भी है। वह अपने खेत में काम करने के लिए तैयार है। सुबह का समय है। सेठ खेत में काम करने के लिए तैयार हो रहा है। मीरा अपने छोटे से घर में रोटियां बना रही है। मीरा, फसलें ठीक से नहीं बढ़ रही हैं। इस बार फिर से बहुत कम होगी। तुम चिंता मत करो सेठ, हमारे पास थोड़ा बहुत है और तुम्हारे साथ मैं किसी भी हालात में खुश रह सकती हूँ। मैं जानता हूँ मीरा, लेकिन अब जो फसलें बची हैं, क्या हम उनसे पूरे गांव को खिला पाएंगे? तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। सेठ खेत से लौट रहा है और रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो एक पत्थर पर बैठा है। आप कौन हैं? क्या आप खो गए हैं? नहीं बेटा, मैं खो नहीं गया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम और तुम्हारी पत्नी मीरा परेशानी में हो। आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? और आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी हंसते हुए, ये एक लंबी कहानी है बेटा, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। जमीन सूखी है और अब फसलें ठीक से नहीं बढ़ रही हैं। हमारे पास सिर्फ मेहनत है और अब उम्मीद भी खत्म हो रही है। अगर आपके पास कोई मदद हो तो बताइए। मेरे पास एक तोहफा है। ये पत्थर तुम्हारी मदद कर सकता है। बूढ़ा आदमी सेठ को एक चमकता हुआ पत्थर देता है। इसे अपनी जमीन में गाड़ो और यह तुम्हारी फसलें फिर से उगाने में मदद करेगा। लेकिन याद रखना, इसे प्यार और विश्वास से लगाना होगा। क्या यह सच में काम करेगा? बस इतना याद रखना, जब तुम्हारे पास समृद्धि आए तो उसे दूसरों के साथ बांटना। यही असली संपत्ति है। अगली सुबह सेठ और मीरा खेत में आते हैं। वे धीरे धीरे एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं और पत्थर को जमीन में गाड़ते हैं। हे भूमि, हमें आशीर्वाद दो। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। हमारे दिलों में विश्वास है भूमि, हमें जीवन का आशीर्वाद दे। दोनों खेत से वापस लौटते हैं और कुछ दिन बाद मौसम वैसा ही सूखा बना रहता है, लेकिन खेत में छोटे छोटे अंकुर उगने लगते हैं। कुछ दिन बाद फसलें हरी भरी हो चुकी हैं। सेठ और मीरा खुशी से खेत में काम कर रहे हैं। मीरा, देखो, हमारी फसलें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। ये सच में हुआ। क्या यह वही पत्थर था? क्या यह बूढ़ा आदमी सचमुच हमारी मदद के लिए था? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। यह हमें वो आशीर्वाद मिला है जिसकी हमें जरूरत थी। फसल आने के बाद सेठ और मीरा गांव के गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी फसलें बांट रहे हैं। यह सब हम दोनों की मेहनत और विश्वास का परिणाम है। हम जितनी मदद कर सकते हैं, करेंगे। गांव वालों को ताजे फल और अनाज देते हुए, जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, जीवन कभी कठिन नहीं होगा। सेठ और मीरा अपने घर के पास खड़े होते हैं सूर्यास्त के समय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जमीन इतनी उपजाऊ हो जाएगी। उस पुराने आदमी ने सच में हमें एक बड़ा पाठ पढ़ाया। हाँ सेठ, हमने सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि विश्वास और दया को भी अपने जीवन में शामिल किया। यही असली समृद्धि है। यह स्क्रिप्ट दर्शाती है कि संघर्ष, विश्वास और उदारता जीवन के असली मायने होते हैं। इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि किसी भी कठिन समय में अगर हम एक दूसरे का साथ दें और विश्वास रखें, तो मुश्किलें हल हो सकती हैं।